एक और इंटरेस्टिंग मैच की हमें लगता है यहाँ पे बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है, या फिर ये कहा जा सकता है कि 1 दिन, क्योंकि 14 को मैच होने वाला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है। अगर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस मैच की बात करें, क्योंकि अहमदाबाद में शनिवार को ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच में दर्शकों की रिकॉर्ड संख्या का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता जो है वो 1.25 लाख से कुछ अधिक है। अभी तक ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल के नाम है, जिसमें करीब 93,000 दर्शक जो है वो मेलबर्न में इकट्ठे हुए थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि टीवी व्यूवरशिप में भी ये मैच अब तक के पिछले सभी मैचेस को पीछे छोड़ सकता है। इस बात की उम्मीदें जो है वो जताई जा रही हैं। लेकिन मनोज जी, आपके पास आकर, क्योंकि अभी इसी वर्ल्ड कप में अगर हम पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को देखें, फिर हम परफॉर्मेंस उसको भी देखते हैं कि जब 345 रन का टारगेट जो है वो श्रीलंका की तरफ से दिया गया, तो उसे भी पाकिस्तान ने चेस कर लिया। और अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया भी पिछले दोनों मैच जो है वो जीती है। कैसे देखते हैं आप 14 तारीख का दिन, जब सभी को इस मैच का इंतजार रहेगा? देखिए, आपके सवाल के 2 पार्ट हैं, एक दर्शकों का और एक आपने अब जो बात की दोनों मैचों के रिजल्ट्स का। निश्चित तौर पर अगर कोई टीम 1975 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का सबसे बड़ा चेज करने में कामयाब हो गई हो, तो उसको देखना बनता है, उसको देखने में उतावलापन होना बहुत लाजमी है। और एक फियर फैक्टर भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों में तो नहीं, लेकिन हाँ, एक आवाम में ज़रूर इस बात को लेकर आता है। लेकिन वहीं एक सच ये भी है, दूसरा जो तस्वीर का पहलू है वो ये है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से शताब्दी के 2 महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए, हाशिए पर धकेलते हुए अपने नाम किए हैं, और जिस तरह से रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी है, उससे मैच में बहुत ज़्यादा रोमांच बढ़ गया है। हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। मैं पाकिस्तान मीडिया को देख रहा था, सुन रहा था, जिस तरह से उनके मन में एक आतंक है ये रोहित शर्मा को लेकर, विराट कोहली को लेकर। वाकई जो फियर फैक्टर है दोनों तरफ है, दोनों तरफ के अवाम में है, और ये मैच को बहुत रोमांचक बनाता है। और मेरा विश्वास है कि जो मेलबर्न में रिकॉर्ड बना था दर्शकों का, जो 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, वो यहाँ टूटता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि 93,253 दर्शक वहाँ पर मौजूद थे मेलबर्न में। लेकिन यहाँ, क्योंकि जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि दर्शक क्षमता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 1,32,000, जिसमें 1.25 लाख दर्शकों के बैठने के लिए जगह होंगी। तो 1.25 लाख अगर पूरा स्टेडियम भर जाता है तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड अपने आप बनेगा। मुझे तो लगता है टीवी व्यूअरशिप देखते हैं इस पर अनिल की क्या राय है। अनिल, क्या लगता है मेलबर्न वाला रिकॉर्ड जो है वो टूट पाएगा इस बार? बिल्कुल अनन्या, देखिए रिकॉर्ड तो टूटते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान ही, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे फैंस की बात हो। और अब मुझे लगता है कि जो अहमदाबाद में मैच होने वाला है 14 तारीख को, वहाँ पर जो खबरें ये हैं कि वहाँ के होटल्स ऑलरेडी बुक हैं, और इतने महंगे महंगे जो बुक किए गए हैं। इसके अलावा टिकट जो हैं वो बहुत महंगे बिके हैं। तो कहीं ना कहीं, चाहे दर्शकों की बात करें, चाहे बाकी तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अहमदाबाद पहुंचने शुरू हो गए हैं, और चाहे पाकिस्तान से, पूरे एशिया से इस मैच को देखने के लिए, और इंडिया के भी दिग्गज लोग जो हैं, बड़े स्टार जो हैं, वो इस मैच को देखने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही अगर बात की जाए दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें जो हैं अपने फॉर्म में हैं। और अगर न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका की बात करें तो तीनों टीमों की बात यह है कि अगर एक टॉप 3 की टीमें हैं वर्ल्ड कप में, तो इन टीमों के चाहे बल्लेबाजी है, चाहे गेंदबाजी है, सारे जो प्लेयर हैं वो अपना परफॉर्मेंस 100% दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अभी गेंदबाजी का रंग उस तरह से नहीं दिखा है जिसके लिए उसको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करें, वो हमने देख लिया पिछले 2 मैचों में। गेंदबाजी की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देख लिया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है पाकिस्तान पर टीम इंडिया भारी पड़ने वाली है। और रोहित शर्मा तो खुद शतक लगाकर दिल्ली से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस तो कल हमने देखा ही, काफी समय बाद ही सही, लेकिन कल जिस तरह से वो परफॉर्म करते हुए नजर आए, वो वाकई उसकी तारीफ हर जगह हुई भी। मनोज जी, क्या लगता है, क्योंकि
शुभमन गिल को लेकर आपको क्या लग रहा है? क्या शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि डेंगू की वजह से वो रेस्ट पे थे, अभी पिछले हमने देखा मैचेस में वो नहीं खेले, लेकिन क्या पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे? और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब बात हम करते हैं बैटिंग ऑर्डर की, पाकिस्तान को लेकर भी करें, चेस तो कर लिया था, लेकिन शुरुआत का जो बैटिंग ऑर्डर था पाकिस्तान का, वो हमने देखा 345 रन आपने चेस जरूर किए, लेकिन शुरुआत में कैसे विकेट गिरे ये भी हमने देखा। देखिए, पहले हम बात आपके पहले सवाल की शुभमन गिल। जी हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि शुभमन गिल ने आज नेट प्रैक्टिस की है। आज वो अकेले वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ में जो स्पोर्ट्स स्टाफ के कुछ लोग थे वो मौजूद थे, थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उनको वहाँ अभ्यास कराया। और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम जब अहमदाबाद में लैंड की पहुँची तो उसके बाद खिलाड़ी जो हैं अपने अपने रूम्स में चले गए, वहाँ से सीधा जहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन राहुल द्रविड़ की आदत है कि वो हमेशा मैदान में जाते हैं, पिच का आकलन करते हैं, और वहाँ उनसे शुभमन गिल से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो अब शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस बारे में कल फैसला लिया जाना है, अंतिम फैसला कि वो खेलेंगे या नहीं। और मेडिकल रिपोर्ट के बड़ी पॉजिटिव आई है, और उसके हिसाब से जो उनकी प्लेटलेट्स जो हैं बहुत कम हो गई थी, अब वो काफ़ी रिकवर हो गई हैं। आज उन्होंने तकरीबन 1.25 घंटे अभ्यास किया है नेट्स पर। ठीक है, शुभमन गिल ने प्रैक्टिस की है, लेकिन कल चीज़ें जो हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, डिसाइड हो जाएंगी कि 14 तारीख को जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच होगा तो क्या शुभमन गिल जो है वो मैदान में नजर आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें वर्ल्ड कप अहमदाबाद में मुकाबले की तैयारी, मुकाबले से पहले प्रैक्टिस में जुटी पाकिस्तानी टीम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 14 अक्टूबर को भारत पाक के बीच महामुकाबला होना है। देखिए अनिल जी, एक तरफ शुभमन गिल, ये अच्छी खबर है कि वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, वहीं पाकिस्तान की भी तरफ से लगातार प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है, क्योंकि 14 अक्टूबर का जो मैच है भारत पाकिस्तान का मैच, इसको लेकर दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और हमने देखा एक अलग ही जोश जो है वो खिलाड़ियों के अंदर भी मैदान में नजर आता है। बिल्कुल अनन्या, ये भारत के लिए अच्छी बात है कि नेट प्रैक्टिस करते हुए दिखे शुभमन गिल, और कल उन पर फैसला आना है। उम्मीद है कि वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलें और बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। ये फैंस जो हैं वो भारत के चाह रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम आज प्रैक्टिस करती हुई दिखी है, और वो तैयारी कर रही है कि किस तरह से जो टीम इंडिया की बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, उससे निपटा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय फैंस हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ये चाहते हैं कि विराट कोहली का बल्ला जो है ज़रूर बोले, क्योंकि बाकी ठीक है, आपने रोहित शर्मा की बात करें या फिर बाकी बल्लेबाजी कर लें, उनका बल्ला बोले, लेकिन वो जो भारतीय फैंस हैं वो एक शख्स से, एक खिलाड़ी से ज़रूर जो है शतक चाहेंगे, वो हैं विराट कोहली। और पाकिस्तान विराट के से लोग जो उम्मीदें ज्यादा रहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच हो, मनोज जी, और विराट एक अलग ही एग्रेशन में नजर आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच होता है, तो उम्मीदें विराट से ज्यादा बढ़ गई हैं। और साथ ही आपसे पिच के बारे में भी मैं जरा समझना चाहूंगी कि अहमदाबाद की पिच किस तरह का मूड जो है, किस तरह की पिच है, बैटिंग के अगर हम लिहाज से समझे तो क्या होने वाला है, और बॉलिंग के लिहाज से किस फेवर में पिच जो है वो रहेगी। पहला सवाल आपका विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली ने 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई थी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 वर्ल्ड कप था जिसमें हारिस राउफ की अच्छी खासी आखिरी ओवर वो जो धुनाई की थी उन्होंने, वो किसी से छुपी नहीं है। रही बात पिच की, तो यहाँ लाल मिट्टी की पिच है, हालांकि काली मिट्टी की भी पिचें हैं, लेकिन लाल मिट्टी की पिच पर क्योंकि गेंद जो है बल्ले पर आती है, स्ट्रोक प्लेयर्स को काफ़ी मदद मिलती है वहाँ, और वहीं जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए भी यहाँ स्कोप है। एक स्पोर्टिंग विकेट है, आप ये कह सकते हैं आप, तो यहाँ स्पिनर्स के लिए भी मौका है। तो यहाँ मुझे तो लगता है कि रविचंद्रन अश्विन यहाँ खेलते हुए मुझे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ विविधतापूर्ण, बहुत विविधता आ जाती है आपके अटैक में जब रविचंद्रन अश्विन होते हैं, और आपके स्पिनर्स आला दर्जे के हैं, क्योंकि वहाँ एक स्पिन बॉलिंग में उनका हाथ काफ़ी तंग है। शादाब लगता है अपनी लय से भटक गए हैं, और जो नवाज है, ठीक है, उन्होंने पिछले मैच में पावर प्ले, जो बाद वाला जो पावर प्ले था 40 ओवर के बाद का, वहाँ उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ओवरऑल उनकी गेंद में वो टर्न नहीं है, वो सूझबूझ नहीं है जो हमारे गेंदबाजों में, स्पिनर्स में दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अब देखना यही दिलचस्प होगा कि हमारे टॉप ऑर्डर के लिए उनकी गेंदबाजी, खासकर तेज गेंदबाजी कैसी रहती है, वो काफी हद तक इस मैच का निर्णायक पक्ष होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों को इंतजार है 14 तारीख का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है, जिसको लेकर
एक अलग ही जोश जो है खिलाड़ियों के साथ साथ जो तमाम दर्शक हैं उनमें भी नजर आता है।